आप देख रहे हैं खबर 24 टुडे। नजर हर खबर पर। अब खबर मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज वेयरहाउस का मामला, जहां 35 करोड़ों का अनाज सड़ा, जिम्मेदार कौन? रायसेन से कुमार राजेश की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां सरकारी वेयरहाउस में रखा हजारों टन गेहूं पूरी तरह सड़ गया है। बताया जा रहा है कि करीब 35 करोड़ रुपए कीमत का गेहूं खराब हो गया है। वहीं इसे बचाने के प्रयास में इसका किराया, रखरखाव और कीटनाशक छिड़काव पर खर्च बढ़कर लगभग 150 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। किंतु ये कैसे सड़ा और समय रहते इसका उपाय क्यों नहीं किया गया? ये बड़ा सवाल है। ओबेदुल्लागंज वेयरहाउस में रखा करोड़ों का गेहूं सड़कर हुआ खराब। प्राप्त जानकारी के अनुसार वेयरहाउस में रखा लगभग 22,000 टन गेहूं लंबे समय तक पड़ा रहा। खराब होते अनाज को बचाने के लिए करीब 34 बार कीटनाशक छिड़काव किया गया, लेकिन हालात इतने खराब हो गए कि ये गेहूं पशुओं के चारे के लायक भी नहीं बचा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस तरह का खराब अनाज स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है। साल 2022 में सीहोर जिले के बकतारा से इस खराब गेहूं को रायसेन जिले के वेयरहाउस में शिफ्ट किया गया था। ये भी बड़ा प्रश्न है कि सीहोर जिले के गेहूं को क्यों शिफ्ट किया गया, जबकि 2022 में नूरगंज और दिवटिया के वेयरहाउसों में रखवाया जा रहा था। तब ये हजारों मीट्रिक टन गेहूं खराब हो गया था। तब इसे रखने की अनुमति कैसे दी गई? आखिर किसके दबाव में प्रशासन ने एक जिले से दूसरे जिले के वेयर हाउस में हजारों मीट्रिक टन गेहूं को रखवाया गया? अब सवाल लाजमी है कि इतने बड़े नुकसान का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और खराब गेहूं को नीलाम करने या नष्ट करने पर फैसला लिया जा सकता है। ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube पर खबर 24 टुडे को लाइव और सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.khabar24today.com को फॉलो करें। ये वेयर हाउस का क्या मामला है ये गेहूं का? नूरगंज और दीवटिया वेयर हाउस का मामला अभी संज्ञान में आया और मैंने जानकारी ली तो जानकारी ये है कि ये गेहूं 2016-17 में बकतरा में तुला था सीहोर जिले में, और 2022 में इसे नूरगंज और दीवटिया शिफ्ट किया गया। ये गेहूं शिफ्ट होते समय अधिकारियों के द्वारा बता दिया गया था कि ये गेहूं खराब हो चुका है। इसके बाद भी किस राजनीतिक नेता के दबाव में चलते ये गेहूं यहाँ शिफ्ट किया गया? क्या अपने ज़िले की मतलब बीमारी या कमी हमारे ज़िले में थोपी गई? और गेहूं की आज ये स्थिति है कि आप उस क्षेत्र में अगर खड़े होते हैं तो वो गेहूं वेयर हाउस के बाहर स्मेल कर रहा है, और उपयोग की तो ना वो पशु पक्षी के उपयोग में आए और मानव की तो फिर बात ही दूर है। और साथ ही साथ 35 करोड़ के गेहूं पे 150 करोड़ रुपए शासन खर्च कर चुका है, और आने वाले समय में क्या पता कितने दिन तक ये मामला ना सुलझे, तो हो सकता है लगभग और 150 करोड़ ये इस पे खर्च कर दें। शासन और शासकीय कार्रवाई इतनी लचर और भ्रष्टाचारी हो चुकी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। सबसे बड़ा मामला ये है कि किस रसूखदार के कहने पे ये सब हो रहा है। सर, ये वेयर हाउस में जो गेहूं खराब हुआ है, क्या मामला है? ये पूरा कितना टन खराब हुआ? ये अभी तो 2022 में जो है 22,900 मीट्रिक टन आया था, और उसके बाद डिलीवरी भी हो गई, और अभी जो ना 12,300 मीट्रिक टन के आसपास बचा हुआ है, और वहीं बकतरा से ही खराब आया था। अच्छा, ये गेहूं कहाँ से आया था? बकतरा से आया था? बकतरा से। बकतरा में कब था, कब रखा है? इसका क्रॉप ईयर है 16-17 से 18-19, 19-20, 20-21 तक का। और इसमें सर बताया जा रहा है कि 150 करोड़ की जो है कि दवाई का छिड़काव हुआ, उसके बाद भी खराब हुआ। दवाई में ही पूरा उपयोग नहीं है, उसमें हो सकता है ट्रांसपोर्टिंग जुड़ा हो, उसमें स्टोरेज चार्जेस जुड़ा हो, और बाकी प्रोसेस हो। तो जांच रिपोर्ट में ये गेहूं अमानक आ गया है कि किसी भी आप इसे बांट नहीं सकते, तो अब इसको लेके अब क्या होगा? तो शासन स्तर की कार्रवाई रहेगी इसमें कि जो है ना उसे DCC कराकर जो है ना उसका फीड 1, फीड 2, फीड 3 में उसे किस तरह से वितरण किया जाए। ये कब तक जांच होगी सर? अब इसका इसे नष्ट किया जाएगा या यहाँ से शाखा प्रबंधक होने के नाते अपन जो है ना रेगुलर पत्राचार कर रहे हैं और शासन को संज्ञान में ला रहे हैं। जितना जल्दी हो सके उसका निराकरण जो है कराने का प्रयास कर रहे हैं, पर यह है कि जल्दी निराकरण हो जाए तो अच्छा है। उसके लिए जो ना स्पेस भी उपार्जन अभी चल रहा है, तो उसमें अपन को वो स्पेस भी मिल जाए और नए उपार्जन का भंडारण भी हो जाए। सर, से कभी भी शासन को सूचना नहीं दी गई गेहूं खराब हो रहा है? नहीं, यहाँ से रेगुलर पत्राचार किया जा रहा है
पर बीच में 2700 मेट्रिक टन की डीसीसी भी होकर उठा भी है और छनाई भी हुई है। तो प्रयास है रेगुलर, पर कुछ शासन की टर्म ऑफ कंडीशन होगी। इसमें कुछ गेहूं के खराब होने का मामला सामने आया था, कई कुंटल गेहूं है जो खराब हुआ है, क्या मामला है? हाँ, ये बात अभी न्यूज़पेपर के माध्यम से संज्ञान में आई है, तो वरिष्ठ कार्यालय को भी इसकी जानकारी है। उसकी जांच होगी और विस्तृत जांच के बाद जो भी निर्णय होगा वो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। सर, जो और भी तमाम जो वेयर हाउस है उन्हें किस तरीके से चेक किया जा रहा है? कलेक्टर महोदय के निर्देश थे, कल से जितने गोरगंज तहसील के वेयर हाउस हैं वो सभी एक एक वेयर हाउस को पुनः चेक किया जा रहा है कि उसमें गेहूं की मात्रा तो नहीं है या फिर बारदाने तो नहीं रखे हैं। तो कल कई गोदाम चेक कर लिए हैं, शेष गोदाम जो है आज चेक हो जाएंगे। सर, जो गेहूं खराब हुआ है वेयर हाउस में, सर इसका क्या होगा? इसे मतलब अब नीलाम किया जाएगा या फिर नष्ट किया जाएगा? विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उसके ऊपर जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद जैसा निर्देश होंगे वैसा कार्य किया जाएगा। सर, जो उपज जो वेयर हाउसों में रखी थी उनका ये जो लैब में जो टेस्टिंग हुई उसके बाद जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि वो जो गेहूं है वो मवेशियों के खाने योग्य भी नहीं है। तो अब इस कंडीशन में उसका क्या होगा? क्योंकि 35 करोड़ रुपए किराया है वेयर हाउस का और 150 करोड़ की दवाई छिड़कवा दी गई है, उसके बाद भी वो गेहूं खराब हो जाता है। इस संबंध में अभी जांच रिपोर्ट आई नहीं है। जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी उसका निर्णय होगा वो ऐसे उस पर ऊपर कार्रवाई की जाएगी।